अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। और आज हम बनाने वाले हैं फ़ेमस अलबेक की गार्लिक सॉस, जो बहुत मज़ेदार है, जो हम बिना क्रीम के बिना मायोनीज़ के बनाएंगे। और असल में ये बिना क्रीम और मायोनीज़ के ही बनती है और बहुत मज़ेदार और क्रीमी होती है। और ये शावरमा, ब्रोज, बर्गर, सैंडविचेस, चिप्स हर एक के साथ इतनी मज़ेदार लगती है। और आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं फ्रिज में, और घर में सबको पसंद भी आती है बहुत ही। और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक पैन में 1 कप पानी लेना है और उसमें हमें ऐड करना है 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसको चूल्हे पे पकने के लिए रखेंगे। हल्की आंच पे हम इसको पकने के लिए रखेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही हमारा पानी बॉईल होने के करीब होगा, ऐसा ऐसा ये गाढ़ी होने लग जाएगी और कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा। जब कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा, हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और दोबारा थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और दोबारा इसलिए मिक्स कर रहे हैं हम क्योंकि पैन अभी गर्म है, तो कहीं ऐसा ना हो नीचे चिपकना शुरू हो जाए। वैसे मैं नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें वैसे चिपकने का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अब मैं इसको किसी और बाउल में निकाल लूँगी, या आपने जिसमें बनाई है आप उसी में इसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर इसको फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ी सी देर में ही, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ही ये ठंडी हो जाएगी। और हमें इसको ऐसा ठंडा नहीं करना कि हमें ये ठंडी फ़ील हो, बस ये इस तरह से जम जाएगी। ये रूम टेम्परेचर पे रखने से भी इस तरह से जम जाती है। अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ। पीसेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है। देखिए, मैंने इसके बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और देखेंगे किस तरह से कुछ जेली टाइप लग रही है। अब हमें लेना है ग्राइंडर। आपके पास जो भी ग्राइंडर है आप वो ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे यही कॉर्नफ्लोर के पीसेस जो हमने रेडी करे हैं पका के। साथ में हम ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन के जवे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा 2 टेबल स्पून लीमू। अगर लीमू नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दही का। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि लहसुन बिल्कुल पिस जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप चाहें तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, या फिर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करिए। जो भी आपके पास ऑयल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मसलन कुकिंग ऑयल जैसा जो भी ऑयल है। सरसों का तेल वगैरह की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे और बहुत अच्छी सी स्मूथ सी इसकी पेस्ट बन जाएगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये कोई क्रीमी है और क्रीमी सॉस है। बस सॉस हमारी रेडी है और देखें इतनी मज़ेदार सी बिना क्रीम बिना मायोनीज़ के हमारी ये अलबेक सॉस रेडी है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसको फ्रिज में 1 हफ़्ता आराम से रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ी सी और थिक होगी, और अगर आपको लगे कि आपकी सॉस ज़्यादा थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ी सी दही डाल के ग्राइंड दोबारा कर सकते हैं। चाहें तो इसमें चिली सॉस ऐड करके इसको डिफरेंट फ्लेवर भी दे सकते हैं। सॉस को बनाइए, इंजॉय करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।